अस्सलामुअलैकुम, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयदा ज़रमीना ज़र। मैं इस वक्त मौजूद हूं खड्डा मार्केट मेमन सोसाइटी में, जहां आज एक बिल्डिंग गिरी है। क्या इसकी तफसीलात है और क्या क्या नुकसानात हुए हैं, इस हवाले से हम जानेंगे। कितनी अमवात हुई है, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, आया ये बिल्डिंग खाली थी या यहाँ पर लोग थे, इन तमाम तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं। हमारे साथ रहिए और अब हम लोगों की राय लेते हैं इस हवाले से। तकरीबन 1 साल से बिल्डिंग खाली पड़ी थी और इनमें कल रात पहले ईद के दिन पहले इसका एक माला गिरा, फिर गिरने के बाद रात को तकरीबन 4:30 और 4:15 के बीच में ये बिल्डिंग रात को गिरी। उसमें अंबाज एक रिश्के वाला था, उसके नीचे उसकी डेथ हो गई सुबह, क्योंकि इनके अलावा किसी की डेथ नहीं। अच्छा, यहाँ पर लोगों की रिहाइश कितने अरसे से नहीं थी? 1 साल से ऊपर हो गया, खाली करवा दी फिर से। तो कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है वो केस वगैरह कुछ चल रहा था? नहीं, ये लोग खाली करवा दिया था, मगर एक जो ना उनकी वजह से रुका हुआ रोटी वाले था ना, वो उन्होंने रोका हुआ था, वो भी खाली करके चले गए थे। लेकिन ये बिल्डिंग किसी ने तोड़ी नहीं थी, तोड़ जाती तो कोई कब की वजह से, ये बारिश की वजह से ज़्यादा कमज़ोर हो गई। यहाँ शीर माल वाली लड़ी डाली 1 साल से मसला चल रहा था केस। हालांकि जिसके हाथ में मकान था उसके कागज़ वगैरह क्लियर है सब, मगर शीर माल वाली लड़ी डाली हुई थी, नहीं तो ये इतने नुकसानात ना होते। हमारे ये मालूमात है। बस ये भी एक बात जो रिश्के वाले की हुई है, वो भी उसकी गलती से हुई। इधर आके रात को ठहरा हुआ था और वो उसके में गिरी, भागने की कोशिश की और नीचे आके था। तो इस वक्त जो इसके बराबर में इमारत है, क्या उसे भी कोई नुकसान पहुंचा? इनको कोई इससे मलबे की तरफ कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा, इतनी ऐसा कोई वाक़या बड़ा नहीं हुआ है। अरे अचानक बैठ गई ये बिल्डिंग रात के टाइम पे बिल्कुल ही ढप गिरी है, ना इस वक्त इस तरफ डायरेक्ट नीचे हुई है। इसकी वजह आगे पीछे नुकसान नहीं हो, वरना अगर कहीं यूँ होती तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, अंबाज होगा नुकसान हो सकता है, मगर भी इतना नहीं। अच्छा, हमें ये बताइए कि यहाँ पर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई की गई। उस जो बंदा यहाँ पर रिक्शे वाला था जिसकी डेथ हो गई, उसकी लाश को निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया, सुबह ही ले गए थे उसको, सुबह ही ले गए थे। तो उसके फिर लवाहिकीन का कुछ पता चला कि कौन थे? नहीं, उनका तो कोई पता नहीं था, वो सिविल में रखा हुआ है, यानी वो इस एरिया के नहीं थे। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके मुताबिक ये 4 से 5 मंजिला ये बिल्डिंग थी और ये 5 मंजिला बिल्डिंग जो है वो 1 साल से बंद थी और इसके ऊपर केस वगैरह भी चल रहे थे। कहा यह जा रहा है कि इसके नीचे जो शीरमाल वाले की दुकान थी और उनकी ज़िद की वजह से ये जो है वो बिल्डिंग इन्होंने अब तक गिराई नहीं थी। मालिक के पास इसके तमाम कागजात मौजूद थे और ये उनकी लीगल प्रॉपर्टी थी, लेकिन सिर्फ एक दुकान की ज़िद की वजह से हमने ये देखा कि एक शख्स की जान चली गई। रिक्शे वाला जो है वो यहाँ पर किसी और इलाके से आया था, जो यहाँ पर अपना रिक्शा उन्होंने खड़ा किया हुआ था और वो यहाँ सो रहा था और जब ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह गिर गई थी। कहना यह भी है कि इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग है उसे नुकसान नहीं हुआ है और ये मलबे की सूरत में पूरी बिल्डिंग जो है वो गिरी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये भी हम लोगों से जानेंगे और हम जो है वो आपको तफसीलात से आगाह करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इंस्पेक्टर हूँ मैं, जुल्फ़कार अली शाह नाम मेरा। ये बता, इस बिल्डिंग के हवाले से मुझे बात करनी है। जब ये बिल्डिंग 1 साल से कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर कोई रिहाइश नहीं थी, 18 महीने से जिनके पास दुकान थी उन्होंने दुकान भी जो है वो छोड़ दी थी, तब इस बिल्डिंग को क्यों नहीं गिरा दिया गया था? असल मसला ये है कि बिल्डिंग कंट्रोल को जब पता चला था इस बिल्डिंग ये 1 साल से बंद है, तो नीचे एक मोटरसाइकिल वाला था वो खाली नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बड़े मसले मसाइल हो रहे थे। और ये मैं 3 दिन यहाँ पे था, मैंने अपने बैनर लगाए, ये जो और लोग थे उनको खाली कराया है, खाली वाली करा के फिर मैं कल रात को 2 बजे यहाँ से गया हूँ, पीछे से ये बिल्डिंग गिर गई। अब पता नहीं कि अंदर एक रक्शे वाला था, जो रक्शे वाला जो था ना, उस रक्शे वाले की इंतकाल तो हो गया, एक टांग जो थी वो शायद अंदर है। अब पता नहीं, हो सकता है कैजुअल्टी 1-2 हुई हैं या नहीं है, इसका आलम नहीं। SHO को भी बोला था हमने, अरशद साहब SHO करली को बोला था, तो वो बाद में पता चला है कि वो फिर बाद में जब गिरे हैं तो वो फिर उसने शायद खाली करी, यानी वो खाली नहीं, एक ये खाली नहीं करता, एक और सामान वगैरह था वो खाली नहीं करता। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ एक शीरमार वाले की भी दुकान थी, वो भी नहीं छोड़ा? वो भी यही है, इसी में थी। वो ग्राउंड प्लस जो बनी हुई है 4-5 जो है वो इसी शीरमाल वाले की खाली थी, पर उनको बता कि अब हमें रात को पता नहीं कौन हिरोंची बैठे हुए क्या है, हम क्या, ये तो एरिया पुलिस करेगी और वो करेगी। तो ये बिल्डिंग कितने साल पुरानी थी? ये मेरे ख्याल से मे भी 20-25 साल पुरानी है बिल्डिंग। 20-25 साल इतना मैं लॉन्ग तो हम नहीं समझ सकते, एक टाइम पीरियड भी हैं वो पुरानी, कम से कम 15 साल 14 साल 18 साल वाली हैं। जो नई बिल्डिंगें इतनी जल्दी नहीं गिर सकती,
क्योंकि देखें ना अब ये और भी है, अब जैसे ये है, अब इसको भी हम खाली कराएंगे। एक वो आगे बर्गर वाली है वो भी खाली करवा रहे हैं ताकि क्यों वो डैमेज हो गए नीचे से पूरा उनका निकल गया। यही मेरा जो है वो सवाल था कि ये बिल्डिंग जो गिरी है ज़ाहिर है एक छोटी चीज़ नहीं थी, ये पूरे 5 मंजिला इमारत थी, गिरी है। इसके गिरने की वजह से यकीनन इर्द गिर्द की बिल्डिंग को भी नुकसान तो हुआ होगा। तो आप क्या समझते हैं ये जो बिल्डिंग है इससे किस हद तक नुकसान हुआ होगा? असल में बात ये है कि उसकी पीछे वाले पे भी जो देख रही हैं आप सामने, ये सामने इसको भी नुकसान हुआ है और साथ वालों को भी नीचे के जो है कॉलम नग आ गए। अब हम ये जो हमारे इस इलाके के अंदर डेंजर बिल्डिंग है उसको हम जो है ना अभी खाली कराएंगे इंशाल्लाह जल्दी। ये मलबा हटेगा, मलबा हटने के बाद जो है ना फिर खाली होगा। अभी देखेंगे कौन लोग आ रहे हैं, अंदर हैं या क्या है। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोगों को के साथ बात करना, लोगों को कन्वेंस करना, उनको उनकी ज़िंदगी के बारे में समझाना बहुत मुश्किल होता है। अब चूंकि ये भी एक 4 मंजिला बिल्डिंग है, आप समझते हैं कि इन्हें कन्वेंस कर पाएंगे कि ये यहाँ से निकले? वरना ये भी खतरे की बात है, हम देख रहे हैं दरार तो पड़ चुकी है बिल्डिंग में। असल में यहाँ के जो लोग हैं अल्लाह ही उनको समझा सकता है, हम नहीं समझा सकते, या थाने और या रेंजर समझाएगी, क्योंकि इनको हर इंसान यहाँ पे पुराना रह रहा है 10 साल 15 साल से, उसने 5 लाख का फ्लैट लिया है। अब वो कैसे खाली करेगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि प्लाट जो था मालिक का था, किसी ने किराए पे दिया, कह रहा है ये मालिक को जो भी होगा होगा। लेकिन अब मालिक को ढूंढा नहीं जा सकता। अगर आप इनसे खाली करवाएंगे बिल्डिंग तो आप मुझे ये बताइए कि इनको ऑल्टरनेट में कोई जगह दी जाएगी या कोई इनका कुछ ना कुछ तो इनको कंपलसेट किया जाएगा या नहीं? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है कि बिल्डिंग वालों को नोटिस दे के बिजली गैस बत्ती काट के उनको हम छोड़ देंगे, वो खाली करेंगे। खाली करने के बाद फिर ये अगर खाली होगी तो रेंजर्स को और इलाके में मतलब पुलिस को हम बता देंगे। जी, हमारे साथ मौजूद थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इंस्पेक्टर और उन्होंने हमें बताया तमाम तफसीलात। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है एक आंटी और वो यहाँ की रिहायशी है। हम उनसे पूछेंगे कि ये बिल्डिंग जो है वो गिरी है, इस हवाले से उनका क्या कहना है। बिल्डिंग गिर गई, कब से गिर गए? पहला माला गिर गया, हुकूमत को चाहिए कि गिर गया तो फिर दोबारा गिरा देवे ना, जान का नुकसान हो गया किसी का। तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ कहाँ रहती हैं? वाली है, ये वाली भी बिल्डिंग ऐसी हो गई है। अच्छा, कौन सी? ये बराबर वाली। तो लोग जो है वो जगह भी तो अपनी खाली नहीं कर रहे ना। अभी मेरी बात हुई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, उन्होंने यही कहा है कि ये जो बिल्डिंग इर्द गिर्द की है ये भी तकरीबन ख़त्म है। तो खत्म है तो वो भी गिरा, हुकूमत को ऑर्डर देना चाहिए ना मकान मालिक को कि भाई ये खाली करो। वो कह रहे हैं हम तो यहाँ पर ऑर्डर लगा कर चले जाएंगे लेकिन लोग यहाँ से नहीं निकलते। तो लोग अपनी जान का नुकसान थोड़ी करेंगे, कोई लोगों को घर भी तो मिलेगा तो लोग जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी को हुकूमत घर देवे इसके बदली के तो चले जावे, कहाँ जाएंगे? तो आप जिस बिल्डिंग में रहती हैं उस बिल्डिंग की क्या सूरत है? ये हमारी बिल्डिंग ये। अच्छा, आप इसी बिल्डिंग में रहती हैं? अच्छा, ये बताइए, घर था मेरी खाला का घर था। ये जो बिल्डिंग गिरी है आपकी? बराबर। आप मुझे ये बताइए कि ये वाकया जिस वक्त पेश आया, आप जो है उस वक्त टाइम क्या हो रहा था? उस वक्त आप सब लोग अपने घर में यकीनन सो रहे हो? सो रहे थे, हम लोग धमाका चले गए माँ के घर पे, बराबर में आ गए हम लोग। तो अभी आपकी जो बिल्डिंग है इसको भी बड़ा खतरा है? हाँ, इसको हमारी अम्मी इधर रहती है, हमारी खाला इधर रहती है। हाँ, हमारे साथ जो खातून मौजूद थी उनका भी यही कहना है कि वो बराबर वाली बिल्डिंग में रहती है, उनका भी यही कहना है कि उनकी बिल्डिंग को बहुत ख़तरा है। वो यही चाह रही है कि हुकूमत नोटिस दे ताकि और साथ साथ उनकी मदद भी करे ताकि वो जो है वो इस बिल्डिंग से निकलकर किसी महफूज जगह पर जाएं, क्योंकि बहुत ख़तरा है। ये बराबर वाली बिल्डिंग भी किसी वक्त भी गिर सकती है। इर्द गिर्द क्या इस तरह की और भी बिल्डिंग्स हैं? और थी, एक सामने थी, वो गली में वो गिर गई। सही है, अभी ये भी पहले से आधी गिरी हुई थी, इनका नोटिस भी आया हुआ था कि खाली करो, फिर भी लोगों को पता था ये गिरने वाली है, लोग तो ना समझे, वो तो थे यहाँ पर। मगर ये तो अच्छा है, सुबह को 4:30 बजे गिरी है 5। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 1 साल से जो है वो लोगों की किसी की रिहाइश भी नहीं? रिहाइश नहीं थी, खाली थी। पहले से इमारत खाली कर दी थी, यहाँ शीरमाल वाला था उनको भी खाली कर दिया, वो भी आगे चला गया शीरमाल वाला। तो शीरमाल वाले ने कब ये जो है वो दुकान खाली की? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनकी जिद की वजह से इतनी देर तक जो है वो इस बिल्डिंग को उन्होंने गिराया नहीं था। शीरमाल वाले ने कब फिर ये दुकान खाली की थी? तकरीबन उनको हो गया 17-18 महीने हो गए, यही है, साल से ऊपर हो गया। तो उसने खाली किया, वो आगे चला गया। अच्छा, ये साहब कह रहे हैं कि 17 से 18 महीने हो चुके हैं और तो कर दी थी दुकान, लेकिन उसके बावजूद भी मालिक की तरफ से ये बिल्डिंग गिराई नहीं गई थी? ये तो मालूम नहीं है, मगर ये पता है कि बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इनके जो सारे जो पिलर वगैरह थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। अब जो बारिश जो हुई आपको पता है, 9 रोज़ से बारिश चल रही है, आज 10वां दिन हो गया, तो ये
अपनी जगह छोड़ दी हो, वो आ गई नीचे। ये तो अच्छा कोई जाली नुकसान नहीं हुआ। अच्छा जी, हमें ये बताइए कि ये बिल्डिंग कब गिरी है? सुबह 4 बजे गिरी है। एक बंदा इसके अंदर है, एक बंदा इसके अंदर सुबह 4 बजे गिरी। से पहले उनको खाली करवा दो सारा। वो तो खाली करके चले गए थे, कुछ रह गए थे, फिर उन्होंने भी खाली कर दिया था। इस पर केस चल रहा था। जी जनाब, हमने आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। हम इस वक्त मौजूद हैं खड्डा मार्केट मेमन सोसाइटी में, और यहाँ पर जो है वो बिल्डिंग गिरी है 5 मंजिला। मेरी अब बात हुई थी यहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंस्पेक्टर से। उनका यही कहना है कि इर्द गिर्द की जो इमारत है उन्हें भी नुकसान पहुँचा है। इस इमारत के बिल्कुल जो पीछे इमारत है उसे भी नुकसान पहुँचा है। उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर नोटिस देंगे, हम यहाँ पर इनका बिजली गैस वगैरह ये काट देंगे, नोटिस देंगे कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन चूंकि यहाँ पर लोगों ने घर लिए हुए अपने, और काफ़ी साल पुराने घर हैं, 20 से 25 साल पुरानी यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, वो यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे, मालिक भी जा चुके हैं। तो अब लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ख़तरा है इर्द गिर्द की बिल्डिंग पर। यह भी कहा गया है कि जिस शख्स की मौत हुई है, जो रिक्शा ड्राइवर यहाँ था, उनकी बॉडी को निकाल तो दिया गया, लेकिन उनकी एक टांग अब भी इस मलबे में मौजूद है, जिसके अभी निकाला जाएगा। तो दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। यहाँ कोई नई बिल्डिंग आपको इर्द गिर्द ऐसी नज़र नहीं आएगी। ये बिल्डिंग मखदूश हो चुकी है। यहाँ का पानी भी जो है वो ज़्यादातर जो है वो खारा पानी यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग अपनी वक्त से पहले ख़त्म हो जाती है। तो ख़तरे की बात तो यहाँ पर इर्द गिर्द मौजूद है। अब लोगों के लिए सहूलियात हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट मुहैया करे और उनको फैसिलिटेट करे, ताकि जो है वो लोग एक मैं समझती हूँ कि एक सेफ ज़िंदगी जो है वो अपनी गुजार सकें। मुझे सैयदा ज़रमीना ज़र को सच एक्सप्रेस न्यूज़ से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।